हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीपीसीएस टॉपर्स की कॉपी देख रहे थे, तो उसी के अंतर्गत एक कॉपी है चेतन प्रसाद की। तो आइए ये कॉपी देखते हैं, कैसा लिखा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए और एनालाइज करके बताइए कैसा लिखा है इन्होंने। जीएस की कॉपी है और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए, साथ ही कोरल लीफ के निर्माण के सिद्धांतों पर भी चर्चा कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। डिस्कस द आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरल लीफ्स, आल्सो डिस्कस द थ्योरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन। 125 में लिखना है इसको। अब इन्होंने क्या लिखा है? प्रवाल चूना प्रधान जीव है जो कोरल एवं जूजोथिली नामक जीव की सहजीवी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है? क्लियर? आप बता सकते हैं। सिद्धांत पर कार्य करता है। आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए कोरल रीफ्स के लिए? स्वच्छ और अवसाद रहित जल होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास का तापमान रहना, महाद्वीपीय मग्न तट की उपस्थिति और सामान्य लवणीकृत जल। फ्रेंड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रकार: वलयाकार प्रवाल भित्ति, ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति और अवरोधक प्रवाल भित्ति। निर्माण के सिद्धांत, ठीक है, निर्माण के सिद्धांत। चुनौतियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर उसमें आपको लिखनी है। ये सारी चीज़ें, चुनौतियाँ क्या हैं देखिए। प्रदूषण बढ़ने या तापमान बढ़ने पर जूजोथिली द्वारा भोजन बढ़ाने एवं श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। इससे प्रवाल के अंदर O2 खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। अतः प्रवाल जूजोथिली के शरीर से बाहर निकाल देता है। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, अतः उन्हें समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। सही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अच्छी कॉपी, बहुत अच्छी लिखी है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एनालाइज करिए कॉपी को। अगर आप भी ऐसी कॉपी लिखते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए। अगर अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर आपकी कॉपी भी दिखाऊंगा लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है, वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। 125 शब्द, ठीक है। वन संसाधन से तात्पर्य जंगलों में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगने वाली प्रकृति वनस्पति से है, ठीक है। अब प्रकार क्या हो सकते हैं वनों के? शीतोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदावर या असदावर वन, पर्णपाती वन, कटीले वन या झाड़ियाँ, मैंग्रोव या दलदली वन, ठीक है। सामाजिक महत्व क्या है इनका? महत्व क्या है? चुनौतियाँ क्या हैं? इसमें भी आई थिंक ये सारी चीज़ें देखिए। आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व हो गए, चुनौतियाँ, प्रयास, ये सारी चीज़ें आपको हर उसमें लिखनी है, हर क्वेश्चन में। आदिवासी एवं जनजाति समाज की जीविका एवं जीवन के अंग हैं ये। वनों की विविधता के समयांतर सामाजिक विविधता एवं समाज की संस्कृति क्रियाकलापों पर प्रभाव है इनका। विभिन्न समाज में वन संसाधन को पवित्र माना जाता है, जैसे बिश्नोई समाज। सही है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं करंट से रिलेटेड चीज़ें। आर्थिक महत्व का, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, फर्नीचर के लिए, खेल के लिए, रेलगाड़ी की पटरियाँ, मकानों के लिए, औषधियाँ। नॉर्मल लिखा है पर स्टाइल अच्छी है लिखने की, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए चुनौतियाँ क्या हैं? आक्रामक प्रजातियाँ, ठीक है, झूम कृषि, वनों के विनाश एवं कटाई, जंगलों की आग। अब प्रयास क्या हो रहे हैं? ये है मेन इम्पोर्टेंट सबसे। तो ये रेड कार्यक्रम यूएन का एजेंडा 21, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन नीति 1952 और 1988। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ये जरूर लिखना है, इससे थोड़ा सी जान आती है। वनों के महत्व को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है कि सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ज्ञात हरित ग्रह है, अतः वनों की रक्षा
एक अनिवार्य कदम है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल भी लिखा है, ऐसे आप भी लिखिए कि आर्टिकल भी ऐड हो जाए तो और अच्छी बात है इसमें। आर्टिकल 51 ये। अब देखिए, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना का उल्लेख करते हुए बताइए कि भारतीय संदर्भ में बहुउद्देशीय परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है। 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से तात्पर्य नदी जल पर बांध बनाकर उसे बहुउद्देश्य उपयोग में लेना है। पोलावरम यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर निर्मित एक परियोजना है। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन, इसी लाइन में ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, पर इन्होंने अलग से लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का महत्व, सिंचाई परियोजना, विकास, ये सारी चीज़ें हैं। भारत के संदर्भ में देख लीजिए आप। देखो, ऐसे भी लिखना है। अतः भारत के संदर्भ में इनके महत्व को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी गई है इसको। अगर कोट आपको ध्यान आ जाते हैं तो तुरंत लिखिए। तटीय विनियमन से आप क्या समझते हैं, यह महत्वपूर्ण क्यों है। 125 शब्दों में लिखिए। तटीय विनियमन से अभिप्राय तटवर्ती क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तथा विकास के मध्य संतुलन बनाए रखने की योजना। बफर तटवर्ती जोन 1। अब प्रकार कौन कौन से, 2, 3, ऐसे मैप बना सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप भी ऐसे लिखते हैं तो आप कॉपी भेजिए, देखते हैं कि आप दिखाने लायक है तो ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉपी आप भी ऐसी लिखने की कोशिश करिए। सॉरी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, जल पाइप, ये आप भी बना सकते हैं और अच्छा लग रहा है देख के भी, कॉपी देख के अच्छा लग रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। फुब्बारा सिंचाई के द्वारा जल प्रबंधन के लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में सिंचाई पद्धति के विभिन्न लाभों का उल्लेख कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। फुब्बारा सिंचाई सिंचाई की एक नवीन तकनीक है जिसमें खेतों में पाइपों को बिछाकर आवश्यकता अनुसार फुब्बारों से पौधों और फसलों को पानी पहुंचाया जाता है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बना दिया है, ऐसे चलते हैं। तो जल प्रबंधन के उपयोग, आवश्यकता अनुसार पौधों में जल पहुंचना, जल का अपव्यय रोकना। तो ऐसे समस्याएं क्या आती हैं, भारत के संदर्भ में महत्व देखिए। ये सारी चीज़ें आपको, कुछ लाइनें तो आपको चुनौतियाँ, महत्व, प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी हर पेपर में। अब देखिए, समुद्री प्रदूषण जलीय परितंत्र के समक्ष खतरा बना हुआ है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे निपटने हेतु उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। सॉरी। देखिए आप क्या है, परितंत्र एवं समस्याएं कैसे, प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कॉपी अच्छी लिखिए, आप लोग भी देखें और बताएं, एनालाइज करें इस कॉपी को, बताएं कैसे लिखें। और अगर आप भी ऐसी कॉपी लिखते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, मैं देखूँगा, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर लोगों को या सभी को आपकी कॉपी भी दिखाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।